हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। 3 दिन हो गए, पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ कालू कौवे ने अपने पेड़ की खो में चुपके से ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। वर्षा, प्रियंका गौतम, अलका सिंह, लोकेश, अंकिता खरवार। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। ने जमा किए हुए भोजन को देखकर खुश हो रहा था। मैं कितना समझदार हूँ, मैंने पहले ही ये सब जमा कर लिया था। अब पूरा जंगल भूखा मरे, मुझे क्या, मैं तो मजे से खाऊंगा। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। रानो चिड़िया के हालात बहुत बुरे थे। उसका सबसे छोटा बेटा कुकू भूख से बेहाल था। वो इतना कमजोर हो गया था कि अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रहा था। सब्र करो मेरे लाल, मैं अभी जाती हूँ। आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। रानो ने तपती धूप में पूरा खेत छान मारा। उसने पत्थरों को पलटा, सूखी मिट्टी खोदी, लेकिन उसे अनाज तो दूर, घास का एक तिनका भी नहीं मिला। वो हताश होकर जमीन पर गिर पड़ी। हे धरती माँ, थोड़ा सा तो रहम करो, मेरे बच्चे मर जाएंगे। रानो हिम्मत करके उठी। उसे याद आया कि कबूतर चाचा हमेशा दाना जमा करके रखते हैं। वो लड़खड़ाते हुए उनके पास पहुंची। कबूतर चाचा, आप तो हम सबके बड़े हैं। मेरा कुकू आखिरी सांसें गिन रहा है। क्या आपके पास सिर्फ एक दाना मिलेगा? मैं वादा करती हूँ, बारिश होते ही लौटा दूंगी। बेटी रानो, मेरी तरफ देखो। मैं खुद 3 दिन से पानी पीकर जिंदा हूँ। मेरे पास जो थोड़ा सा बाजरा था, वो परसों ही खत्म हो गया। अगर मेरे पास होता तो क्या मैं तुम्हें खाली हाथ जाने देता? मुझे माफ कर दो बेटी। रानो की उम्मीद की एक और डोर टूट गई। वो वहाँ से रोते हुए आगे बढ़ी। रानो ने सोचा शायद उसकी सहेली बिंदिया मदद कर दे। वो बिंदिया के पास गई। बिंदिया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा कर बैठी थी, जैसे डर रही हो कि कोई उसका खाना ना मांग ले। बिंदिया बहन, तुम तो मेरी सहेली हो, मेरे बच्चे की जान बचा लो। मुझे पता है तुमने कल थोड़े बीज जमा किए थे, सिर्फ 2 बीज दे दो। रानो, ये दोस्ती निभाने का वक्त नहीं है। मेरे पास जो थोड़ा सा है वो मेरे बच्चों के लिए कम पड़ रहा है। अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी ममता का गला नहीं घोट सकती। भूख ने सबको पत्थर बना दिया है बिंदिया। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हार मानकर रानो कालू के पास गई। उसे शक था कि कालू के पास खाना हो सकता है। उसने कालू का दरवाजा खटखटाया। कालू भैया, कालू भैया, दरवाजा खोलिए। क्या है रानो, क्यों शोर मचा रही हो? रानो की हालत देखकर भी कालू का दिल नहीं पसीजा। रानो ने हाथ जोड़ लिए। कालू भैया, मेरा छोटा बेटा चिंटू भूख से तड़प रहा है। अगर उसे आज खाना नहीं मिला तो वो नहीं बचेगा। आपके पास अगर 2 दाने भी हों तो दे दीजिए, मैं जीवन भर आपका एहसान मानूंगी। अरे रानो, तुम क्या सोचती हो, मैं कोई राजा हूँ? मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं तो हवा खाकर जिंदा हूँ। जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। खाली हाथ और टूटे दिल के साथ रानो घर लौटी। कुकू की सांसें अब बहुत धीमी चल रही थी। रानो ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। सो जा मेरे लाल, सो जा। कल सुबह मैं तेरे लिए ढेर सारा खाना लाऊंगी, बस आज की रात हिम्मत मत हारना। माँ, कुकू भाई बोल क्यों नहीं रहे? रात को कालू अपने गोदाम में बैठकर मजे से गेहूं खा रहा था। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन कालू ने अपने कान बंद कर लिए। ये रानो भी ना बस रोती रहती है। अगर मैंने उसे खाना दिया तो कल सब मांगने आ जाएंगे। मेरा पेट भरा रहना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन रानो के घोंसले में अंधेरा था। चिंटू का शरीर ठंडा पड़ चुका था।
रानो पत्थर की मूरत बनकर बैठी थी। उसकी आंखों का पानी भी सूख गया था। भाई उठो ना, देखो धूप निकल आई है। माँ, भाई उठ क्यों नहीं रहा? वो अब कभी नहीं उठेगा बेटी, उसकी भूख हमेशा के लिए मिट गई। कालू सुबह बाहर आया। उसने देखा कि रानो के घोंसले के पास दूसरे पक्षी जमा हैं और रो रहे हैं। कालू को माजरा समझ आ गया। उसे एक झटका लगा। बेचारा कुकू, सिर्फ 2 दाने अनाज के लिए जान चली गई। अगर किसी ने मदद कर दी होती तो आज वो जिंदा होता। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? मेरे पास तो बोरियों अनाज था। मैं सिर्फ 2 दाने नहीं दे सका। मैंने एक बच्चे को मार डाला। कालू पाबलों की तरह अपने घर भागा और ढेर सारा अनाज अपनी चोंच में भरकर रानो के पास आया। उसने अनाज का ढेर कुकू के पास लगा दिया। रानो बहन, ये लो खाना। ये लो गेहूं, चावल, जो चाहिए ले लो। कुकू को उठाओ रानो, उसे खाना खिलाओ। देखो मैं कितना सारा लाया हूँ। रानो ने उस अनाज के ढेर को देखा, फिर अपने मरे हुए बच्चे को देखा। उसने एक दाना उठाया और वापस रख दिया। कालू भैया, इस अनाज को वापस ले जाइए। जब पेट में आग थी तब आपके पास दाना नहीं था। अब दाना है लेकिन खाने वाला नहीं है। समय निकल जाने के बाद दी गई मदद नहीं, मजाक होती है। कालू कौवा अनाज के ढेर के पास फूट फूट कर रो रहा था। उसे अपनी जमा की हुई बोरियां अब कचरा लग रही थी। तभी अचानक आसमान में काली घटाएं छाने लगीं और देखते ही देखते जोर की बारिश होने लगी। महीनों से प्यासी धरती अपनी प्यास बुझाने लगी, लेकिन रानो के घोंसले में फैला सन्नाटा बारिश के शोर से भी ज्यादा गहरा था। रानो बहन, ये बारिश, ये कुदरत मुझ पर हंस रही है। जब पानी की एक बूंद की कीमत कुकू की जिंदगी थी, तब आसमान सूखा था। और जब मेरा ज़मीर जागा तो ये बादल भी रो पड़े। मुझे धिक्कारो रानो, मुझे श्राप दो, क्योंकि मेरी तिजोरी भरी थी और तुम्हारा आंगन खाली था। रानो उठी। उसने अपने भीगते हुए बच्चे कुकू के शरीर को एक सूखे पत्ते से ढका और फिर वो कालू के पास आई। अगर सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो ये अनाज मेरे पास मत बिखेरिए। इसे ले जाइए और उन घोंसलों में बांट दीजिए जहाँ अब भी कोई बच्चा भूख से दम तोड़ रहा होगा। एक कुकू तो चला गया, पर किसी और माँ की गोद सूनी ना होने पाए। जाइए कालू भैया, अपनी रईसी का उपयोग अब किसी की जान बचाने में कीजिए, क्योंकि मरे हुए को अनाज खिलाना पुण्य नहीं, केवल एक दिखावा है। रानो की बात सुनकर कालू को अपनी असली सजा मिल गई थी। उसने बिना एक शब्द बोले अनाज उठाया और जंगल के उन हिस्सों की ओर उड़ गया जहां मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो समझ गया था कि सही समय पर किया गया छोटा सा त्याग समय बीतने के बाद किए गए बड़े दान से श्रेष्ठ होता। रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके एक केले का बगीचा लगाया था। हरे भरे पेड़ों पर पीले पके हुए केलों के गुच्छे लटक रहे थे। रानो अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ खड़ी थी। गुड़िया, देखो, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत की थी और ईश्वर ने हमारी सुन ली। इस बार केले की फसल सचमुच बहुत अच्छी हुई है, उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी। अब हम इन सभी पके हुए केलों को तोड़कर सुरक्षित गोदाम में रखेंगे, ताकि सर्दियों के उन मुश्किल दिनों में जब जंगल में खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम इन केलों को अपने गरीब और जरूरतमंद भाइयों और बहनों में बांट सकें। ये हमारा फर्ज है। जी माँ, ये केले तो बहुत मीठे लग रहे हैं। सब पक्षी बहुत खुश होंगे। दूर पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी की नजर उन सुनहरे केलों पर थी। उनके मुंह में पानी आ रहा था और मन में लालच जाग गया था। गौरी, देखो कितने सारे केले हैं। रानो इन्हें गरीबों में बांटकर बर्बाद कर देगी। अगर ये सब हमें मिल जाए तो हम पूरी जिंदगी बैठकर खाएंगे। लेकिन कालू जी, रानो हमें इतने केले नहीं देगी। मांगने से भीख मिलती है, छीनने से बादशाहत। आज रात हम वहाँ चलेंगे।
आधी रात को जब रानो और उसका परिवार सो रहा था, कालू और गौरी चुपके से गोदाम में घुसे। उन्होंने सिर्फ फल ही नहीं बल्कि केले के पत्तों और तनों को भी चुरा लिया। जल्दी करो गौरी, हम इन केलों और तनों से अपना नया घर बनाएंगे। दीवारों में केले भरे होंगे, जब भूख लगेगी दीवार से निकालकर खा लेंगे। कालू ने लालच में आकर रानो की मेहनत चुरा ली। कालू ने जंगल के एक कोने में झाड़ियों के बीच अपनी चोरी की हुई चीजों से एक घर बनाया। उसने तनों की दीवारें बनाई और अंदर पके हुए केलों के ढेर लगा दिए। छत पत्तों की थी। वाह कालू जी, ये तो केलों का महल है। हम केलों के बीच में सोएंगे और केलों को ही खाएंगे। अगली सुबह रानो अपने बगीचे में पहुंची। वहाँ सब कुछ खाली था, फल गायब थे और पेड़ टूटे पड़े थे। रानो का दिल टूट गया। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे बगीचे में ये भयानक दृश्य किसने कर दिया? मेरी महीनों की कड़ी मेहनत, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जमा किया हुआ सारा खाना, सब कुछ चोरी हो गया। ये कौन इतना निर्दयी हो सकता है जो इतने सारे जीवों का हक मार ले? मुझे अभी पता लगाना होगा कि ये किस दुष्ट का काम है। रानो ने आंसू पोंछे और सोचा कि शायद किसी ने चोर को देखा हो। वो उड़कर पास के पेड़ पर बैठे हरिया तोते के पास गई। हरिया भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आपने रात को किसी को मेरे केले के बगीचे में आते हुए देखा था? किसी ने मेरा सब कुछ लूट लिया है। अब सर्दियों में हम क्या करेंगे? मेरे बच्चों के पेट का सवाल है। अगर आपने कुछ भी देखा हो तो कृपया मुझे बताइए। क्या कह रही हो रानो बहन? चोरी हो गई? मुझे माफ करना, मैं तो रात को गहरी नींद में था। मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन जिसने भी ये किया है वो बहुत नीच है। गरीबों का हक मारना पाप है। रानो निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पास की झाड़ी में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया के पास गई, जो अक्सर रात को जागती थी। टुनटुनी बहन, तुम तो देर तक जागती हो। क्या तुमने किसी की आहट सुनी थी? मेरे बच्चों के मुंह का निवाला छिन गया है। कृपया कुछ बताओ। रानो बहन, मुझे माफ कर दीजिए। रात को हवा बहुत तेज थी। मैंने कुछ सरसराहट तो सुनी थी, लेकिन मुझे लगा कि पत्तों की आवाज है। मैंने बाहर झांककर नहीं देखा। काश मैं आपको बता पाती। रानो अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। वो वापस अपने खाली खेत के बीच में आकर बैठ गई और आसमान की तरफ देखा। भगवान, मेरी आंखों ने तो चोर को नहीं देखा, लेकिन आपकी आंखें सब देख रही हैं। जिसने भी ये पाप किया है उसे सद्बुद्धि देना, क्योंकि अब न्याय आपके हाथ में है। तालू और गौरी अपने केले वाले घर में मजे से लेटे थे। घर के अंदर पके हुए केलों की बहुत तेज और मीठी खुशबू भर गई थी। क्या खुशबू है। गौरी, ये खुशबू ही हमारी अमीरी की पहचान है। रानो अब रो रही होगी। कालू जी, खुशबू बहुत तेज है। मुझे डर है कि ये खुशबू बाहर ना चली जाए। नदी किनारे जंगल का सबसे बड़ा और पेटू हाथी दजराज पानी पी रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया, जिसमें पके हुए केलों की महक थी। दजराज ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। ये तो मेरे पसंदीदा पके हुए केलों की खुशबू है, और ये बहुत सारे लग रहे हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे इस खुशबू के पीछे जाना होगा। गजराज खुशबू का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। उसके भारी पैरों से जमीन हिल रही थी। छोटे जानवर डरकर भागने लगे, लेकिन गजराज को सिर्फ केले चाहिए थे। गजराज ठीक उस झाड़ी के पास पहुंच गया जहां कालू का घर था। खुशबू यहीं से आ रही थी। गजराज ने देखा कि पूरा घर ही केलों और तनों से बना है। अरे वाह, आज तो दावत है। पूरा का पूरा घर ही खाने का बना है। अंदर कालू और गौरी सो रहे थे। अचानक उनकी दीवारों को किसी ने खींचना शुरू किया। घर बुरी तरह हिलने लगा। छत का एक हिस्सा गायब हो गया। तालू जी, उठिए, भूकंप आया है। हमारी छत कौन खा रहा है? अरे बाप रे, ये भूकंप नहीं, गजराज हाथी है। वो हमारा घर खा रहा है। भागो गौरी, वरना वो हमें भी केले के साथ खा जाएगा। तालू और गौरी जान बचाकर उड़ गए और एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गए।
नीचे गजराज ने मिनटों में उनका पूरा घर, सारी दीवारें और चुराए हुए सारे केले खा लिए। अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। मेरा घर, मेरे केले सब गजराज के पेट में चले गए। हमने चोरी की थी ताकि हम खा सकें, लेकिन अब हमारे पास रहने की जगह भी नहीं बची। ये रानो के आंसुओं का असर है। चोरी की खुशबू मुसीबत को बुला लाई। शाम को बेघर और भूखे कालू गौरी रानो के पास पहुँचे। रानो ने उनकी हालत देखी। वो समझ गई, लेकिन उसने उन्हें दुत्कारा नहीं। कालू भैया, तेलों की खुशबू अच्छी होती है, लेकिन चोरी की खुशबू हमेशा शिकारी या मुसीबत को न्योता देती है। अगर आपने मेहनत की होती तो आज बेघर न होते। मुझे माफ कर दो रानो, मेरा लालच ही मेरा दुश्मन बन गया। रानो ने उन्हें अपने घर में पनाह दी और थोड़ा सा बचा हुआ खाना खिलाया। कालू ने उस दिन सीखा कि दूसरों का हक मारकर बनाया गया महल कभी सुरक्षित नहीं रहता। रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी। रानो चिड़िया का तिनकों का घोंसला बुरी तरह से टपक रहा था। उसके बच्चे कुकू और गुड़िया एक गीले कोने में ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सारा बिस्तर गीला हो गया है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। इतनी तेज हवा चल रही है, कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। नहीं मेरे बच्चों, मेरी जान, कुछ नहीं होगा। ये बस थोड़ी सी रात की बात है। तुम दोनों मेरी गर्मी में मेरे सीने से लगकर सो जाओ। सुबह होते ही, सूरज निकलने से पहले ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बस हिम्मत रखो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को देखती है और मन ही मन रोती है कि वो उन्हें एक सूखी छत भी नहीं दे सकती। उसी बारिश में थोड़ी दूर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने पक्के मजबूत घर में बैठे गर्मा गर्म मूंगफली खा रहे थे। सुनते हो जी? जोर से सुनो। आज तो उस मनहूस रानो चिड़िया का टिनका घर पक्का उड़ ही गया होगा। उसे भी पता चले कि गरीबी क्या होती है। उड़ने दो, जरूर उड़ने दो। वो गरीब चिड़िया उसी लायक है। किस्मत वालों को ही हमारी तरह पक्के और मजबूत घर मिलते हैं। समझे गोरी? गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। बारिश रुक गई थी, लेकिन सब कुछ गीला और कीचड़ भरा था। रानो चिड़िया अपने भूखे बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकली थी। उसे मुश्किल से बस 2-4 दाने ही मिले थे। हे भगवान, बस थोड़े और दाने, बस थोड़े से। मेरे बच्चे रात से भूखे हैं, उन्हें थोड़ी सी तो ताकत मिल जाए। तभी रानो की नजर एक खूबसूरत रंगीन तितली पर पड़ती है। उसका एक पंख कीचड़ में सने एक भारी गीले पत्ते के नीचे दबा हुआ था और वो दर्द से तड़प रही थी। कोई मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। रानो चिड़िया तितली के पास जाती है। वो खुद भी बहुत कमजोर और भूखी थी। अरे तितली बहन, आप कैसे फंस गईं? घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी निकालती हूँ। रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी गीले पत्ते को अपनी चोंच से हटाने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वो पत्ते को हटा देती है। तितली का पंख आजाद हो जाता है, पर वो बहुत कमजोर थी। आप बहुत कमजोर लग रही है तितली बहन, आपकी जान बच गई, पर आप उड़ नहीं पाएंगी। रानो एक पल के लिए अपने भूखे बच्चों के बारे में सोचती है, फिर अपनी चोंच में रखे सारे दाने तितली के आगे रख देती है। ये थोड़े से दाने खा लीजिए, आपको तुरंत ताकत मिलेगी और आप उड़ पाएंगी। मेरे बच्चों के लिए मैं और दाने ढूंढ लूंगी। अभी आपकी जान ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये तो आपके बच्चों के लिए थे, आप खुद भी तो भूखी हैं। बच्चों के लिए मैं और ढूंढ लूंगी, अभी आपकी जान ज्यादा जरूरी है। रानो चली जाती है। तितली वो दाने खाकर जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वहाँ कालू और गोरी आ जाते हैं। अरे वाह जी, कितनी खूबसूरत तितली है। इसका पंख तो रत्नों की तरह चमक रहा है। ये कोई मामूली तितली नहीं है गोरी, इसे जल्दी से पकड़ लो
हम इसे बड़े शहर में बेचकर बहुत सारे सोने के दाने कमाएंगे। हमारे पास रानो से भी बड़ा घर होगा। कालू कौवा तितली को पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है। तितली मुश्किल से बचकर उड़ जाती है। अरे कमबख्त, हाथ से निकल गई। सब किस्मत की खराबी है। रानो चिड़िया थक हार कर बिना दानों के अपने टूटे घोंसले के पास लौटती है। वो उदास बैठी ही थी कि वही तितली उड़कर उसकी डाल पर बैठ जाती है। तितली बहन, आप यहाँ? आप ठीक हैं? तभी तितली के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलती है और वो तितली एक खूबसूरत जादुई परी में बदल जाती है। रानो ये देखकर हैरान रह जाती है। रानो चिड़िया, मैं इस जंगल की जादुई परी हूँ। मैं भेस बदलकर इस जंगल के जीवों की परीक्षा ले रही थी। परी माता, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुमने खुद भूखे रहकर और अपने बच्चों की परवाह किए बिना एक छोटी सी तितली की जान बचाने के लिए अपने आखिरी दाने भी खुशी खुशी कुर्बान कर दिए। तुम्हारी निस्वार्थ दया ने मेरा दिल जीत लिया। वही कालू कौवे ने मेरी सुंदरता देखकर मुझे पकड़ना चाहा ताकि वो मुझे बेचकर पैसा कमा सके। माता, वो मेरा फर्ज था। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी नेकी और तुम्हारा प्रेम बेमिसाल है। अब अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। रानो आंखें बंद करती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। अब आंखें खोलो प्यारी रानो। रानो जब आंखें खोलती है तो अपने टूटे फूटे घोंसले की जगह एक छोटा, सुंदर और चमकता हुआ सोने का घर देखती है। सोने का घर? हाँ रानो, ये तुम्हारी नेकी और निस्वार्थ प्रेम का इनाम है। अब तुम्हारे बच्चे कभी ठंड में नहीं कांपेंगे। सोने के घर की चमक कालू कौवे के घर तक पहुंचती है। कालू और गोरी बाहर निकलकर देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रानो और सोने का घर, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये उसी जादुई तितली का काम है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उसे पकड़ना चाहिए था। रानो की तरह दाना नहीं खिलाना था। जी, अब क्या करें? हम उस परी को ढूंढेंगे और उससे इससे भी बड़ा घर मांगेंगे। हरिया तोता, हरियाली तोती, बंटी कबूतर और बबली कबूतरी रानो को बधाई देने आते हैं। रानो बहन, आखिरकार भगवान ने आपकी सुन ली। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। ये सब परी माता की कृपा है भैया। आप सब अंदर आइए। ये घर अब आप सबका भी है। रानो थोड़ी भी नहीं बदली थी। वो अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशी बांट रही थी। कालू और गोरी जंगल में हर तितली के पीछे भागने लगते हैं। रुक जा, हमें सोने का घर दे। हमें हीरे जड़ा घर चाहिए। लालच में अंधे होकर वो तितलियों का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं और कांटेदार झाड़ियों के एक घने झुंड में बुरी तरह फंस जाते हैं। आह, ये कांटे! हाय, हम तो फंस गए। हमें बाहर निकालो। लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वे दोनों अपनी करनी का फल भुगत रहे थे, जबकि रानो चिड़िया अपने सोने के घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही थी, जिसने सिखाया कि सच्ची नेकी का